नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वट सावित्री व्रत 2020 में कब है और वट सावित्री व्रत की कथा क्या है, पूजा विधि क्या है, व्रत का महत्व क्या है, इस सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखें। वट सावित्री व्रत एक ऐसा व्रत है जिसमें हिंदू धर्म में आस्था रखने वाली स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और संतान प्राप्ति की कामना करती हैं। अपने सुखद वैवाहिक जीवन के लिए इस व्रत को किया जाता है। उत्तर भारत में तो यह व्रत काफ़ी लोकप्रिय है। इस व्रत की तिथि को लेकर पौराणिक ग्रंथों में भी भिन्न भिन्न मत मिलते हैं। दरअसल इस व्रत को ज्येष्ठ मास की अमावस्या और इसी मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। वट सावित्री पूर्णिमा व्रत दक्षिण भारत में किया जाता है, वहीं वट सावित्री का अमावस्या का व्रत जो है वो उत्तर भारत में विशेष रूप से किया जाता है। आइए जानते हैं क्या है वट सावित्री व्रत की कथा। वट सावित्री व्रत की कथा जो है वो सत्यवान सावित्री के नाम से उत्तर भारत में विशेष रूप से प्रचलित है। कथा के अनुसार एक समय की बात है, मद्र देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा का राज था। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। राजा ने संतान हेतु यज्ञ करवाया। कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। विवाह योग्य होने पर सावित्री के लिए दुमतसेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में वरण किया। सत्यवान वैसे तो राजा का पुत्र था, लेकिन उनका राजपाट छिन गया था और अब वह बहुत ही दरिद्रता का जीवन जी रहे थे। उसके माता पिता की आंखों की रोशनी भी चली गई थी। सत्यवान जंगल से लकड़ियां काट कर लाते और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली तो नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि राजा अश्वपति सत्यवान की गरीबी को देखकर पहले ही बहुत चिंतित थे और सावित्री को समझाने की कोशिश में लगे हुए थे। नारद की बात ने उन्हें और भी चिंता में डाल दिया, लेकिन सावित्री ने एक नहीं सुनी और अपने निर्णय पर अडिग रहीं। अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रहीं। नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु का जो दिन बताया था, उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ देर बाद उनके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े थे। जब यमराज सत्यवान की जीवात्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे, पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की वाणी सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उसे वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दें। यमराज ने तथास्तु कहा और उसे लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यम के पीछे ही चलती रही। यमराज ने प्रसन्न होकर पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे पुनः लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री अपनी बात पर अटल रही और वापस नहीं गई। सावित्री की पति भक्ति देखकर यमराज पिघल गए और उन्होंने सावित्री से एक और वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने कहा, वर मांगा, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे यह वरदान दें। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न होकर यमराज ने इस अंतिम वरदान को दिया। तब और आगे बढ़ने लगे ये कहकर कि अब तुम घर को लौट जाओ। तब सावित्री ने कहा, मेरे पति की आत्मा को आप अपने साथ लेकर जा रहे हैं, तो मैं 100 पुत्रों की माँ कैसे बनूंगी। तब यमराज ने सत्यवान की जीवात्मा को पास से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री जब उसी वट वृक्ष के पास आई तो उसने पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो रहा है। कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गया। इधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गईं और उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें वापस मिल गया। दोस्तों, ये है पतिव्रता धर्म का जो शक्ति है ना पतिव्रता धर्म की, वो ये है कि एक स्त्री जो है वो चाहे तो अपने पति के प्राण भी यमराज से वापस ला सकती है। उसकी पतिव्रता में ये शक्ति होती है। वट सावित्री व्रत का महत्व क्या है? जैसा कि आपने कथा सुना, तो कथा से ही ये पता चलता है कि ये पर्व जो है हर परिस्थिति में अपने जीवन साथी का साथ देने का संदेश देता है। इससे ज्ञात होता है कि पतिव्रता स्त्री में इतनी ताकत होती है कि वह यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ला सकती है।
वहीं सास ससुर की सेवा और पत्नी धर्म की सीख भी इस पर्व से मिलती है। दोस्तों, मान्यता है कि इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु, स्वास्थ्य, उन्नति और संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि के बारे में आइए जानते हैं। वट सावित्री व्रत में वट यानी बरगद के वृक्ष की बहुत महत्ता है। इसके साथ साथ सत्यवान और सावित्री और यमराज की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता वास करते हैं। अतः वट वृक्ष के समक्ष बैठकर पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन स्त्रियों को प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद रेत से भरी एक बांस की टोकरी लें और उसमें ब्रह्मदेव की मूर्ति के साथ सावित्री की मूर्ति स्थापित करें। इसी प्रकार दूसरी टोकरी में सत्यवान और सावित्री की मूर्तियां स्थापित करें। दोनों टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे रखें और ब्रह्मदेव और सावित्री की मूर्तियों की पूजा करें। उसके बाद सत्यवान और सावित्री की मूर्तियों की पूजा करें और वट वृक्ष को जल दें। वट वृक्ष की पूजा के लिए जल, फूल, रोली, मौली, कच्चा सूत, भीगा चना, गुड़ इत्यादि चढ़ाना होता है और जल से बरगद के पेड़ का अभिषेक करना चाहिए। वट वृक्ष के तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करें। इसके बाद स्त्रियों को वट सावित्री व्रत की कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद भीगे हुए चने का बायना निकालें और उस पर कुछ रुपए रखकर अपनी सास को दें। जो स्त्रियां अपनी सास से दूर रहती हैं वे उन्हें बायना भेज दें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। पूजा समापन के पश्चात ब्राह्मणों को वस्त्र, फल और पैसे इत्यादि दान करें। 16 श्रृंगार करके ही सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को करें और इसकी कथा सुनें। 2020 में वट सावित्री व्रत तिथि और मुहूर्त। वर्ष 2020 में वट सावित्री व्रत 22 मई को रखा जाएगा, जो कि शुक्रवार के दिन है। अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो रहा है 21 मई 2020 को 9:35 से रात्रि में और अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 22 मई 2020 को रात्रि 11:08 तक। इस बार लॉकडाउन में बहुत से लोग घरों के अंदर बंद हैं, तो ज़्यादातर लोगों को बड़ का वृक्ष या बरगद का वृक्ष नहीं मिल सकता है, तो बड़ की टहनी लेकर बरगद की टहनी अपने घर में लाएं और उस टहनी की पूजा करें, उसका भी वही फल मिलता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम कनेक्टेड रह सकें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।